इकरा कंप्यूटर सेंटर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका इस्तकबाल है, स्वागत है। पिछली जो कक्षा थी अपनी, उसमें हमने लफ्ज़ बनाने के बारे में सीखा था, जिसमें हमने कुछ लफ्ज़ अपनी क्लास के अंदर बनाकर देखे थे। ठीक उसी तरह आज हम फिर से क्या बनाएंगे, लफ्ज़ बनाएंगे। देखो, जो पिछली कक्षा की अपनी जो लफ्ज़ हमने बनाए थे वो किसकी आवाज़ के थे? आ की आवाज़ की। किसकी आवाज़ की? आ की आवाज़ के बनाए थे, जिसमें हमने हादो चश्मे भी क्या किया था, शामिल किया था। आज हम छोटी ई की मात्रा, कौन सी मात्रा? छोटी ई की मात्रा की बात करेंगे। ठीक है, कि छोटी ई की मात्रा से बनने वाले लफ्ज़ और उन लफ्ज़ों को हम उर्दू में कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो, छोटी ई की मात्रा का मतलब ये नहीं है कि ई से ही क्या हो, कोई नाम शुरू हो। कई बार क्या होते हैं, बच्चे ये समझ लेते हैं कि ई की मात्रा का मतलब ये हो गया कि जो ई है ना अपना, उसी से क्या होना चाहिए, नाम शुरू होना चाहिए। जैसे मेरा नाम है इस्लाम, तो ये क्या है, ई से शुरू हुआ नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ई की मात्रा जो लगती है ना, इस तरीके से, इस मात्रा के साथ अगर कोई नाम शुरू होता है तो उसको हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, ये बात करेंगे हम आज। तो देखो, सबसे पहले हम एक नाम लिखते हैं, मीनार। ये क्या नाम लिखा हमने? मीनार नाम लिखा। अब इस मीनार नाम को हम उर्दू में कैसे लिखेंगे वो हमने देखना है। तो देखिए, सबसे पहले क्या आया है, मैं आया है। क्या आया है? मैं। इस मैं की आवाज उर्दू में किससे होती है? मीम से होती है। ठीक है, उसके बाद क्या है, न है। न की आवाज किससे होती है? नून से। उसके बाद क्या है, आ की मात्रा है, इसकी आवाज किससे होती है? अलिफ से। और उसके बाद क्या है, रे, तो इसको किससे लिखते हैं? रे से। ठीक है, अब देखो, ध्यान देने वाली जो बात है ना, गौर करने वाली बात, वो कहाँ है? ई की मात्रा है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, मीम की आधी शक्ल लिखेंगे। मीम की आधी शक्ल हमने ये लिख दी। ठीक है, उसके बाद नून अलिफ लिख दिया और ये रा लिख दिया। अब देखने में हमें ये क्या लिख रहा है, मनार लग रहा है। क्या लग रहा है? मनार। ठीक है, लेकिन यहां मीम के नीचे क्या लगेगी? जेर लगेगी। देखो, छोटी ई की मात्रा बनाने के लिए किसी भी लफ्ज के साथ, किसी भी हरूफ के साथ छोटी ई की मात्रा बनाते हैं ना, तो उसमें हमें क्या लगाना होता है, उर्दू में जेर लगाना होता है। अब ये मीम जेर मी हो गया, नून अलिफ ना हो गया। ठीक है, उसके बाद रहे, तो ये क्या बन गया, मीनार लफ्ज बन गया। ठीक है, अब इसी तरीके से हम क्या है, और लफ्ज बनाकर देखेंगे। जैसे निजाम, दीवार, बिहार, किताब, खिला। ठीक है, ये कुछ नाम है। अब मैं छोटे नाम और लिखता हूं, जैसे दिन, किस, खिल, मिट, गिर, फिर। तो सबसे पहले हम इनकी बात करेंगे, क्योंकि इस तरीके से हम बनाएंगे ना, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, थोड़ा आसान रहेगा, क्योंकि इसमें आ की मात्रा नहीं है और इसमें हर एक दूसरे हरूफ में क्या है, आ की मात्रा है। तो देखो, सबसे पहले क्या आया है, द आया है। तो द किससे बनता है? दाल से बनता है। फिर उसके बाद न है, तो हम क्या करेंगे, न लिख देंगे। अब ये देखो कि इन दोनों को हमने मिलाकर क्यों नहीं लिखा। इसकी वजह क्या है कि जो 9 हरूफ ऐसे थे जो क्या है, अपने से बाद में आने वाले में नहीं मिलते, उनमें क्या है, एक दाल भी वो हरूफ है। अब छोटी ई की मात्रा है, तो हम दाल के नीचे क्या लगा देंगे, जेर लगा देंगे। ठीक है, फिर नाम है किस, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, काफ और इसमें क्या जोड़ दिया, सीन, ये किस हो गया। फिर खिल है, तो काफ हे दो चश्मे से हमने क्या बनाया, ख बनाया, इसमें क्या जोड़ दिया, लाम, ये क्या बन गया, खिल बन गया। उनके बाद क्या है, मिट,
तो सबसे पहले मीम की आधी शक्ल आ गई, उसके बाद हमने क्या लिखा, टे लिखा, तो ये क्या बन गया, मिट बन गया। अब उसके बाद गिर है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, गाफ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, गाफ, और इसमें क्या जोड़ देंगे, रे। गाफ के नीचे क्या लगा दी, ए की मात्रा। मैंने आपको बता दिया कि छोटी ई की मात्रा के लिए हमें हरूफ के नीचे जिस हरूफ पर क्या है ए की मात्रा लगी है, देखो यहाँ पर द के ऊपर क्या लगी है, ए की मात्रा, तो दाल के नीचे जेर लगाएंगे। यहाँ पर कै के ऊपर ई की मात्रा लगी है, छोटी की मात्रा, तो काफ के नीचे जेर लगाएंगे। यहाँ पर खिल नाम है, तो खै के ऊपर छोटी ई की मात्रा है, तो खै के नीचे जेर लगा दिया। मिट जो नाम है, इसमें मै के ऊपर छोटी ई की मात्रा है, तो मीम के नीचे जेर लगा दी। गिर है, तो गै के नीचे ऊपर क्या लगी हुई है, ई की मात्रा, तो हम यहाँ गाफ के नीचे क्या लगा देंगे, जेर लगा देंगे। या फिर है, तो फिर के लिए पहले क्या बनाएंगे, पे है दो चश्मे, फै बन गया। उसके बाद इसमें क्या करेंगे, जेर लगा देंगे, फी हो गया, और ये रे लिख दिया, क्या बन गया, फिर बन गया। आगे बात समझ में। अब बात करते हैं जिनके साथ आ की मात्रा लगी हुई है उनकी, ठीक है। बहुत ही आसान है, घबराना नहीं है, ठीक है। जिस तरीके से समझ में आ रहा है उस तरीके से अलग अलग तरीके के लफ्ज बनाकर देखें, आपके लिए बहुत ज्यादा का हो गए, आसान होगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले न है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नून, फिर ज है, तो इसमें क्या जोड़ दिया, जोए जोड़ दिया। उसके बाद अलिफ, नून के नीचे जेर आ गई, और मीम, ये क्या बन गया, निज़ाम। देखो न, फिर जोए आया अपना, ठीक है, जोए में हमने क्या जोड़ दिया, अलिफ, तो ये निज़ा हो गया। फिर इसके बाद क्या लिख दिया, मीम, तो ये क्या बन गया, निज़ाम, ठीक है। आगे बात करते हैं दीवार की, तो दीवार में सबसे पहले क्या आ रहा है, द आ रहा है, क्या आ रहा है, द, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, द लिख दिया। अब द के ऊपर यहाँ देखिए, ये क्या है, छोटी की मात्रा है, तो हम क्या करेंगे, द के नीचे क्या लगाएंगे, वही जेर जो उन नामों में लगा रहे थे, ये दी हो गया। अब इसके बाद क्या है, व, तो व के लिए क्या आएगा, वाव, ठीक है। अब वा के बाद में क्या है, अलिफ की मात्रा, आ की मात्रा है, तो दीवा हो गया, फिर ये रे लिख दिया, दीवार। अब देखो ये वही हरूफ है जो 9 मैंने बताए थे, इसलिए आपस में ये मिलेंगे नहीं। फिर बिहार है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बै लिखेंगे, बै के नीचे जे लगा दिया, बी बन गई। फिर हे, बी हो गया, हे में क्या जोड़ दिया, अलिफ, बिहा, फिर उसके बाद क्या लिख दिया, रे, तो क्या बन गया, बिहार। फिर किताब है, ये बहुत ही ईजी है। सबसे पहले क्या लिखा, काफ लिखा, काफ के नीचे क्या लगा दिया, जेर, ये क्या बन गया, की बन गया। अब इसके बाद क्या लिखेंगे इसमें, ते, ये कित हो गया। अब आ की मात्रा के लिए क्या करते हैं, हम अलिफ जोड़ते हैं, ठीक है, किताब, और फिर बै लिख दिया, क्या बन गया, किताब बन गया। खिलाफ है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, खे, फिर इसमें क्या जोड़ेंगे, लाम अलिफ, खा के नीचे जेर आ गया, खिला हो गया। अब फिर लिख दिया, ये क्या बन गया, खिलाफ बन गया। आ रही है बात समझ में। चलो, कुछ नाम ऐसे हैं जो क्या है दो चश्मे से बनते हैं, ठीक है, वो हम बनाकर देखते हैं। ये क्या है, छिड़कना, ये क्या है, भिड़ना, ये क्या है, घिसटना, या फिर घिसना भी लिख सकते हैं इसको, है ना, घिसना छोड़कर हम क्या बनकर बनाएंगे, घिसना, ठीक है। फिर उसके बाद ढिलाव, यानी किसी चीज का क्या होना, एकदम नरम। अब देखो छिड़कना, इसमें सबसे पहले क्या आ रहा है, छह, तो अपने को ये याद रखना है कि छह से पहले क्या आता है, चय आता है, क्या आता है, चय। चय किससे बनता है, चे से। मैंने आपको बताया था हर दूसरे नाम में क्या जोड़ना है अपने को, ककगढ़ में हे दो चश्मे जोड़ना है। अब चय के बाद क्या आता है, छह आता है, तो क्या करेंगे हम, चय में क्या जोड़ देंगे, हे दो चश्मे, तो ये क्या बन गया, छह बन गया। आगे बात समझ में। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले चे में हे दो चश्मे जोड़ेंगे, ये क्या बन गया, छह। फिर अड़े है, तो अड़े के लिए क्या लिखेंगे, रे। फिर काफ है, छड़क, और नून अलिफ, छड़कना। तो बताओ इसमें अभी क्या गलती है,
इसमें गलती है जेर की, जिससे क्या है ए की मात्रा बननी थी। तो ये क्या हो गया, अभी छिड़कना हो गया। उसके बाद भिड़ना है, तो देखो बै और भै, भै से पहले क्या आता है, बै आता है। बै किससे बनता है, बे से। बे में है दो चश्मे मिला दिया कि तो क्या बन जाएगा, भै बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले भै लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अड़े, ठीक है, नून अलिफ, ये भरना, जेर लगा दिया तो क्या हो गया, भिड़ना हो गया। फिर है घिसना, तो गाफ, गाफ में क्या मिला दिया, हे दो चश्मे, नून अलिफ, ये क्या हो गया, घिसना हो गया। ढिलाव है, तो डे और ढे, ऐसे होता है ना। तो डे किससे बनता है, डाल से। डाल के आगे हम हे दो चश्मे जोड़ देंगे तो क्या हो गया, ढे हो गया। अब इससे हरूफ बनाएंगे तो कैसे बन जाएगा, डाल हे दो चश्मे, ढे हो गया, ठीक है। उसके बाद इसमें लाम जोड़ दिया, वाव लिख दिया आगे, ढीला, और ये क्या बन गया, ढिलाव बन गया। आ रही है चीज समझ में, ठीक है। तो अभी अपनी जो क्लास है वो आज की इतनी रहेगी, क्योंकि इससे जो अगली वाली क्लास है हम उसमें क्या करेंगे, तीनों मात्रा की बात करेंगे, आ की प्लस ई की प्लस ऊ की, ठीक है। तो आगे वाली जो क्लास है उसमें हम इन तीनों मात्राओं की क्या करेंगे, बात करेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में। आज की अपनी क्लास कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल पर अगर आप नए हो तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। धन्यवाद।